गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, यह अध्याय कक्षा 10वीं के अंदर पढ़ाई जाती है गणित विषय में। और ये जो वीडियो जो है छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, वहाँ से प्रश्न लिया गया है। और ये जो प्रश्न है ये सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन सन 2022 सेट ABC तीनों सेट में आया था और ये 5 नंबर के प्रश्न थे। क्या प्रश्न है? त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश से। रचना के पद लिखिए। रचना के पद भी लिखना है। परिगत का वृत्त मतलब आशय क्या है? परिगत माने त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा जिसकी माप दी गई है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये बड़ी भुजा है ना, उसको पहले लेते हैं हम नीचे खंड में। देखिए अपने ये रेखा तैयार की गई है, ये 8 सेंटीमीटर के हैं। ये हमने पहले से बना दिया था, लेकिन अब हम नाप के बता देते हैं कि वास्तव में 8 सेंटीमीटर है कि नहीं। देख रहे हैं ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, रेखा खींच सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा और ये कोण है, कोण ABC, मतलब ये B वाला कोण B, ये B जो है 60 अंश के हैं, तो B को 60 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 60 अंश के कोण बनाने पड़ेंगे, तो हम चांदे का प्रयोग करते हैं। ये चांदा है, ये 90 इंच की रेखा है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। इस तरह से जमा देते हैं और 60 अंश कोण बनाते हैं। तो किधर से पढ़ेंगे ये भी हम बता देते हैं। इस छोर से पढ़ते आएंगे, इधर से पढ़ते नहीं जाएंगे, गलत हो जाएगा। ये दूसरा सिरे से पढ़ते आएंगे इस तरह से। तो ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये 60 अंश से कोण है। ये बिंदु लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। और 60 अंश का कोण है जिसको हम पहले भुजा तैयार कर देते हैं, थोड़ी सावधानी बरतते हुए। ये दूसरी भुजा तैयार हो गई। अब ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो चाहे तो आप स्केल में नाप लें या फिर आप प्रकार में नाप लें, दोनों चलेगा ये। तो हम इसको प्रकार में ही नाप देते हैं और चाप काट देते हैं। ये देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर का चाप कट रहा है। ये इस तरह से ये चाप बन गया। तो फिर क्या करेंगे? ये प्रकार का नोक जो यहाँ पर रख देंगे किनारे में और इसको इस तरह से काट दिए। ये लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर का होगा और जहाँ पर कट रहा है इसको हम बिंदु A से मिला देते हैं। इस तरह से ये त्रिभुज तैयार हो गया। इसको ऊपर शीर्ष को हम C नाम दे देते हैं, इसको C ले देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का है। अब क्या करते हैं? त्रिभुज तो बन गया। अब हम परिगत वृत्त बनाने के लिए इसका लंबार्धक खींचते हैं। इसका लंबार्धक खींचते हैं और इसका लंबार्धक खींचते हैं, या इसका भी खींच सकते हैं। कोई भी दो भुजा का लंबार्धक खींचते हैं। तो हम भुजा AB को पहले लेते हैं लंबार्धक के लिए, या उसको लंब समद्विभाजक भी कहते हैं। अब इस भुजा के लंबाई से आधी से ज़्यादा होना चाहिए। ये जितनी लंबाई दिख रही है इसके आधे से ज़्यादा चाप लीजिए तो अब कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा ये। तो ये आधे से ज़्यादा बता रहा है, ये अभी कट जाएगा। ये ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप लेते हैं इस तरह से। वही चाप लेते हुए बिंदु B से फिर कटान बिंदु तैयार करते हैं।
ज़्यादा हो गया। चाप को बढ़ा ले लिए हम, इस तरह काट सकते हैं और इसे भी नीचे की क्षेत्र नहीं दिख रहा होगा, दिखा रहे हैं हम। तो ऊपर में ये कटान बिंदु मिला और नीचे में वही चाप लेकर के हमने यहाँ पर काटा, ये कटान बिंदु मिला। ये दोनों कटान बिंदु को मिला देते हैं तो ये लंबवर्धक हो जाएगा। मतलब ये ए बी भुजा जो है वह दो भाग में बढ़ जाएगा, समान भागों में बढ़ जाएगा। लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं इसी को। थोड़ा समय लेते हुए हम तैयार कर रहे हैं इसको। ये लंब समद्विभाजक हो गया। अब दूसरी भुजा है, इसको भी लेते हैं। इसको हम थोड़ा पन्ना पलट रहे हैं। इस तरह से तैयार कर देते हैं। हम इस भुजा पर तैयार कर रहे हैं लंबवर्धक, इस भुजा पर। तो वही काम फिर करेंगे। एक चाप लेते हैं, आधी से ज़्यादा लेते हैं, आधा ज़्यादा। इसकी जो लंबाई है ना भुजा की, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा इतना। ऊपर नीचे दोनों तरफ काटते हैं, चाप लेते हैं और वही चाप लेते हुए इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ से काट देते हैं ऊपर नीचे दोनों। अभी नहीं कट रहा है, थोड़ा सा फिर बढ़ा देते हैं। इस तरह से कटा दीजिए उसको। और ये जो कटान बिंदु इसको मिला देते हैं। ये लंबवर्धक हो गया, दोनों भुजा का लंबवर्धक हो गया। इस तरह से ये लंबवर्धक तैयार हो गया। तो अब हम आसानी से परिगत वृत्त बना सकते हैं। ये दोनों लंबवर्धक कहाँ पर कट रहे हैं वो इसका केंद्र होगा। ये कहाँ पर कट रहे हैं, ये लंबवर्धक रेखा है और ये लंबवर्धक रेखा है। तो ये वाला रेखा है, ये वाला बिंदु। यहाँ से परिगत वृत्त तैयार होगा। मिलता कि नहीं मिलता देख लेते हैं। ठीक है, मिल रहा है ये भी ठीक है, चल जाएगा इतना। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी इसको भी देख लेते हैं। इसको ऊपर से मिला देते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या नापने का नहीं कहा गया, लेकिन नियम नाप लेते हैं हम कितना आता है। ये लगभग 4.2 आ रहा है, 4 के आसपास आ रहा है, 4 है, ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर आ रहा है। हालांकि इस प्रश्न पूछे नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम, कभी कभी पूछते हैं इसको। ये 4 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या करेंगे,
रचना के पद लिखिए। पद लिख देते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से खींच दिया, इसको मिटा देते हैं हम। तो रचना के पद लिखते हैं, बहुत संक्षिप्त में लिख रहे हैं हम। रचना के पद ए बी बराबर, ये पहला है, ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये पहला हुआ। दूसरे में कोण बी, बिंदु बी पर 60 अंश कोण बनाया, कोण बनाया। तीसरा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर चाप काटा और सी से बी को मिलाया। इस तरह त्रिभुज ABC की रचना होती है। चौथे में क्या किए हैं, AB और AC का लंबार्धक खींचा, भुजा AB और AC का लंब समद्विभाजक खींचा, यह बनाया। पांचवा छठवां, इस कोण को, इस बिंदु को, ये जो बिंदु दिख रहा है इसको नाम देते हैं, नाम नहीं देते हम इसको, बिंदु कर देते हैं, ये केंद्र है। ये बिंदु O केंद्र प्राप्त होती है। सातवां, O को, ये बिंदु O को केंद्र मानकर एक परिगत वृत्त खींचा, एक परिगत वृत्त खींचा जो त्रिभुज ABC के शीर्ष से होकर गुजरती है। और ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना बता देना पर्याप्त है, इतना रचना लिखना ही पर्याप्त है। ये रचना का पद हो गया। तो इस तरह से आप परिगत वृत्त तैयार कर सकते हैं। ये आपकी सहायता के लिए बनाई गई है, आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आपके शिक्षक भी इस विधि का प्रयोग करते हुए बताते होंगे, आशा करता हूँ। और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, पढ़ते रहिए।